हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मुगल साम्राज्य को। मुगल साम्राज्य का मैं नोट्स बना कर लाई हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आगे एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मुगल साम्राज्य को। मुगल साम्राज्य में देखेंगे मुगल वंश के संस्थापक कौन है। तो मुगल वंश के संस्थापक जो है ये बाबर हो जाएगा। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक जो था यह तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान हो जाएगा। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाने लगा। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। बाबर का जन्म जो है यह 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा हो जाएगा। उमर शेख मिर्जा कहाँ का शासक था। उमर शेख मिर्जा जो था यह फरगना का शासक था। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा। बाबर जो है यह फरगना की गद्दी पे 8 जून 1494 ईस्वी को बैठा। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कब की। बाबर ने बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में धारण की। बाबर के कितने पुत्र थे। बाबर के कुल 4 पुत्र हो जाएंगे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत पर प्रथम अभियान कौन सा था। तो बाबर का भारत पर प्रथम अभियान हो जाएगा 1519 में यूसुफजाई जाति के विरोध में। प्रथम अभियान में बाबर ने बाजौर और भैरा को अपने अधिकार में कर लिया। यूसुफजई जाति के में प्रथम अभियान जो बाबर का था उसी में बाबर ने बाजौर और भेरा पर अधिकार कर लिया। प्रथम अभियान 1519 में हो जाएगा। बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में किया था। बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग जो है यह पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। उसी में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग प्रथम बार किया था। बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, उस्ताद अली एवं मुस्तफा। इन दोनों ने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध देखेंगे। बाबर का पहला युद्ध हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके पहले बाबर ने 1519 में यूसुफजई जाति के विरुद्ध में भी अभियान किया था। यहाँ पे ये देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध जो है यह 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी इसी युद्ध में मारा गया था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 अफगानों एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ। इन सभी युद्ध में बाबर विजयी हुआ। इसे याद कैसे करना है जो हम देख लेंगे, नोट में दिए हुए हैं। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर गया। पानी पिया से तो प्रथम युद्ध हो जाएगा 1526 में। खाना खाया, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में। चांद देखा, चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को। और घर गया, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को। तीनों युद्ध लगातार हुआ है 26, 27, 28 और 29 में। प्रथम शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो युद्ध हुआ था उसी में इब्राहिम लोदी जो है यह प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था, और इसके साथ इसका मित्र भी ग्वालियर के राजा विक्रमजीत युद्ध स्थल में मारा गया। आगे देखेंगे बाबर को उसकी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी। तो बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने मुसलमानों को किस कर से मुक्त कर दिया। तो बाबर ने मुसलमानों को तमगा कर से मुक्त कर दिया था। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ कौन सा नारा
दिया। तो खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा पूछा जाएगा कि किस युद्ध में बाबर ने दिया, तो खानवा के युद्ध में दिया। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 ईस्वी में। खानवा युद्ध विजय में गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर ने खानवा युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। राणा सांगा को जहर देने के कारण उसकी मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हो गई। बाबर की मृत्यु करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ। बाबर को कहाँ दफनाया गया? बाबर को प्रारंभ में आगरा के आराम बाग में दफनाया गया और बाद में उसे काबुल ले जाकर दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। बाबर अरबी और फारसी भाषा का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा हो जाएगा, जो तुर्की भाषा में लिखी हुई थी। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बाबर ने मुंबईयान नामक पदशैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर को मुंबईयान नामक पदशैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। फ्रेंड, इसी के साथ बाबर का जीवन यहीं पे समाप्त हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।